equation for asset. If increase, add in asset. Decrease, less in asset. Liabilities, if liabilities increase, add in liabilities. If liability decrease, less in liabilities. Capital, if a capital increase, so add in capital. If income, then add in capital. If expenses, less in capital. So this is the rule of equation, accounting equation. Let's see the illustration number first, page number 34. Shows the accounting equation for the following transaction. Rohit Sharma started a business with cash. First, find out two accounts. So first one is your cash account. पहला account तो cash account है. Second, the Rohit Sharma started business means it is your capital account. Okay, cash is your assets. Capital is a capital account. Okay, अगर business start कर रहे हैं तो business में पैसा आएगा. It means increase your cash. So asset बढ़ रहा है. अगर asset increase हो रहा है तो क्या होगा? Add capital. Capital भी आ रहा है. It means add in capital. बढ़ रहा है. Increase in capital. So add in your capital. The first transaction, Rohit Sharma started business with cash. So add in asset. Add in asset. So plus 50,000 and add in capital 50,000. Next, purchase goods from Dhoni on credit 10,000. Purchase goods. Okay. In equation, in accounting equation, we already consider goods account. So one is your goods account and another one is Dhoni account. Okay, goods is your asset. परचेस हो रहा है मतलब गुड्स बढ़ेगा उतना इंक्रीज होगा. सो इंक्रीज इन एसेट. इंक्रीज इन एसेट मतलब क्या हो जाएगा? एड इन एसेट. देन धोनी, अभी पता नहीं है यहाँ पे पर्सनल रियल नॉमिनल का रूल है नहीं. यहाँ पे हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल है. सो ओनली 3 अकाउंट्स वी कंसीडर एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. तो धोनी कौन से अकाउंट में जाएगा पहले हम लोग डिसाइड करेंगे. देखो, जब परचेस होता है तो पैसा देना होता है. जिस पर्सन को हमको पैसा देना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स. मतलब धोनी हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर्स. और क्रेडिटर्स हमारा जाता है लाइबिलिटीज में. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग परचेस कर रहे हैं, राइट? तो उतना लाइबिलिटीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. सो एड इन लाइबिलिटीज. तो एंट्री क्या बनेगी? एड इन असेट, एड इन लाइबिलिटीज. परचेस गुड्स फ्रॉम धोनी फ्रॉम क्रेडिट. सो एड इन असेट 10,000, एड इन लाइबिलिटीज 10,000. ओके, सो यहाँ पे लाइबिलिटीज 0 है. सो 50 एज इट इज 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000. अभी 50 में 10,000 ऐड हो गए मतलब कितना हो गया? 60,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 50,000. आते हम लोग थर्ड ट्रांजेक्शन पे. सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट. सेल्स हुआ है तो हम लोग परचेस और सेल्स नहीं लेते, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए नहीं लेते. तो इंस्टेड ऑफ दिस गुड्स अकाउंट आ जाएगा. और दूसरा अकाउंट है तुम्हारा विराट अकाउंट. गुड्स अकाउंट, गुड्स हमारे लिए एसेट्स है.
अभी यहाँ पे सेल हो रहा है गुड्स, मतलब गुड्स जा रहे हैं, मतलब उतने गुड्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर एसेट उतना डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, लेस इन असेट। विराट, अभी जब हम लोग सेल करो, जब हम लोग सेल करेंगे तब हम लोगों को पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा मतलब कोई तो है जिस जो हम लोगों को पैसा देगा। सो जो पैसा देता है वो पर्सन को हम लोग बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर हमारे लिए एसेट्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है क्योंकि पैसा आएगा, जितना सेल होगा उतना पैसा आएगा। तो ऐड इन एसेट। तो इफेक्ट क्या आएगा, एक आएगा लेस इन एसेट, दूसरा आएगा ऐड इन एसेट। पहला लेस इन एसेट कितना, 20,000, और ऐड इन एसेट 20,000। तो यहाँ पे नेट अमाउंट, नेट इफेक्ट क्या आएगा, 60,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 50,000। देन रिसीव्ड अ डिविडेंड 500। डिविडेंड अकाउंट एक तो हमारा आएगा रिसीव डिविडेंड या फिर डिविडेंड अकाउंट, और सेकेंड अकाउंट आएगा रिसीव्ड मतलब कैश अकाउंट। डिविडेंड मतलब हो गया इनकम। इनकम हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, सो ऐड इन कैपिटल। कैश, कैश हमारे लिए एसेट्स है। अभी रिसीव्ड डिविडेंड मतलब उतना कैश बढ़ेगा, मिलेगा, तो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज का मतलब है ऐड इन एसेट। तो इफेक्ट क्या बनेगा, ऐड इन कैपिटल एंड ऐड इन एसेट। ऐड इन एसेट 500 और ऐड इन कैपिटल 500। सो टोटल कितना, 60 प्लस 500, 60,500 इक्वल टू 10,000 प्लस 50,500। लास्ट, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 500। एक अकाउंट है एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एंड सेकेंड पेड मतलब है कैश अकाउंट। एडवर्टीजमेंट मतलब एक्सपेंसेस है हमारे लिए। एक्सपेंसेस मतलब क्या होगा, कैपिटल में लेस होगा, सो लेस इन कैपिटल। कैश, कैश हमारे लिए एसेट्स है। एसेट देखो अभी पेमेंट कर रहे हैं मतलब उतना कैश कम होगा, मतलब डिक्रीज होगा, और डिक्रीज मतलब माइनस इन एसेट, लेस इन एसेट। तो इससे क्या होगा, लेस इन एसेट और लेस इन कैपिटल। तो -500 एंड कैपिटल में भी -500। तो फाइनल आंसर 60,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 50,000। समझ में आया, ये फाइनल आंसर है जिसको हम लोग टोटल बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन। सो कैसे किया, ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। चलो, so on next lecture we start with the next question.